आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गजा में इसराइल फ़लस्तीनियों का मुनज़्ज़म तरीके से कत्लेआम कर रहा है। गजा में बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं। दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। फ़लस्तीनियों के घर मलबे का ढेर बनते देखकर दुनिया कैसे खामोश है। गजा के बच्चों का खून सिर्फ काबिज़ फ़ौज के हाथों पर नहीं बल्कि उन पर भी है जो इस पर खामोश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइली खूनरेज़ी फ़ौरी बंद की जाए। सिर्फ मज़म्मतें काफ़ी नहीं, अमल ज़रूरी है। और अभी खबर है कि इस्राएली तैयारों ने लबनान की दारुल हुकूमत बैरूत पर बड़ा हमला कर दिया है। एक साथ 10 मिसाइल दागे। हिजबुल्लाह के बैरूत सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा किया है। 6 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 2 अफराद शहीद और 70 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले का हदफ हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह थे। हिजबुल्लाह ज़राए के मुताबिक हसन नसरुल्लाह महफूज हैं। हमले के बाद इसराइली शहर तल अबीब में हमलों का अलर्ट जारी करके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम हाई अलर्ट कर दिया गया है। शेल्टर्स खोल दिए गए हैं। और इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिताब का पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों ने बॉयकॉट किया। नेतन्याहू का खिताब शुरू होते ही पाकिस्तानी वफ़द और दीगर ममालिक के सफारतकार एहतजाजन उठकर बाहर चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फ़लस्तीन की तरह मकबूजा कश्मीर के अवाम भी एक सदी से जद्दोजहद कर रहे हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत की तमाम हदें पार कर चुका है। भारत के जारहाना अज़ाइम से खित्ते के अमन को ख़तरात हैं। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का फैसला कौन जवाब देगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत का वादा किया गया था। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की मज़मूम कोशिशें हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात लम्हा फ़िक्रिया हैं। भारत में अक़लियतें बिलख़ुसूस मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर हैं। भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ वाक़यात में इजाफ़ा भी तशवीशनाक है। आलमी अमन के लिए इंतहा पसंदाना रवैयों का ख़ात्मा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद से होने वाली दहशत गर्दी का सामना है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले गिरोह अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को है कि वो सरहद पार दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। कलदम TTP BLA और मजीद ब्रिगेड अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दाइश, अलकायदा और फितना ख़वारिज अमन के लिए ख़तरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़म इस्तेहकाम के ज़रिए अमन व सलामती यकीनी बनाएंगे। फितना ख़वारिज के अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बना दिया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारहियत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुल्क में खून खराबा करने वालों की पनागाहें अफगानिस्तान में भी हैं और वहाँ से पाकिस्तान में भी उन लोगों को पनागाहें मैसर की जाती हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि अदलिया और पार्लियामेंट में डेडलॉक ख़त्म न हुआ तो इसका नतीजा आइनी मेल्ट डाउन हो सकता है। अगर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं है तो हमें भी कोई परेशानी नहीं। अफगान सरजमीन बिल्कुल ब्लेटेंटली जारहियत जो है उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जो हो रही है। आज भी 4-5 मिलियन अफगान जो है हमारी टेरिटरी पे बैठे हुए हैं, क्योंकि ये पनाहगाहें जो है वहाँ भी हैं और ये लोग पनाहगाहें यहाँ भी मुयस्सर करते हैं उन लोगों को जो तश्कीलें वहाँ से बन के आती हैं हमारे मुल्क में के खून खराबा करने के लिए। उनके जो मेरे साथ गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने कोई रिजर्वेशन नहीं शो की थी। उन्होंने ये कहा था कि हम इनको कहीं और जाके बसा देते हैं और उसके लिए फाइनेंसिंग भी उन्होंने मांगी, लेकिन हमें कोई उसके लिए गारंटी नहीं, जमानत नहीं मिलती कि अगर हम कोई फाइनेंसिंग भी दे दें वो कहीं और उनको बसा लेंगे तो क्या गारंटी है को फिर वहां से वापस उठ के फिर हमारे बॉर्डर पे आके बैठ जाए, फिर बॉर्डर क्रॉसिंग हो, फिर टेररिज्म हो। जो पार्लियामेंट में और अदलिया के में जो दो अदारों में जो क्लैश जो आपको बड़ा वाजे नजर आता है, लॉक रिजॉल्व ना हुआ तो उसका रिजल्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन जरूर हो सकता है। IMF को मुआहदा हो गया, आगे का रास्ता क्या है? हुकूमत
अब बताए हम ये इस्लाहात करेंगे, उसकी ये टाइमलाइन होगी, कोई बताने के लिए मौजूद नहीं है। हमें बोलना चाहिए और उसमें कोई कड़वी बात भी हो तो वो भी आवाम को बतानी चाहिए, ताकि आवाम जो है ज़हनी तौर पे इस बात के तैयार हो कि ये मुश्किलात है, और साथ उनका हल भी बताना चाहिए। इनका ये हल है लिया पार्लियामेंट के इस महाजराई में। आइन की सरबुलंदी जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है। जुडिशरी अगर इस पोजीशन में आ जाए कि वो पार्लियामेंट को डिक्टेट करे तो अल्टीमेटली ऐसी जंग है। आइन डिफाइन करता है, उसमें द अल्टीमेट विनर विल ऑलवेज बी द पार्लियामेंट। पीटीआई को ने हमारे साथ कोई डायलॉग करने में नहीं इंटरेस्टेड, तो हमें भी कोई इतनी तकलीफ नहीं है कि हम उनके साथ जो है मुज़ाकरात ऐसे ही उनकी मिन्नतें तरले करें कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात करो। उनके अंदर यूनिटी होती है, एक्सप्रेशन वो नहीं है। पीटीआई जो है वो अगर उसने जब भी मुज़ाकरात जो होंगे तो वो पॉलिटिकली सियासी बरादरी में मुज़ाकरात होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची कोर के तहत आने वाले इलाके का दौरा किया, जहां उन्हें ऑपरेशनल तैयारियों और फौज की जानिब से अहम तरबियती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इन्वेस्टा इंडस IT पार्क का भी इफ्तिताह किया। कारोबारी बरादरी से गुफ्तगू में मुल्क की माशी तरक्की में ताजरों और सरमाकारों की खदमात को सराहा। गुफ्तगू में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्तिमाई कोशिशों से मायूसी पैदा करने वालों को शिकस्त हुई है। चीन, सऊदी अरब और UAE की जानिब से मुतादिद शोबों में मदद फराहम की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में काबिल ज़िक्र सलाहियत रखता है। सबको पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना सही मकाम हासिल करेगा। ISPR के मुताबिक IT पार्क की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिविल कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। आर्मी चीफ का कहना था कि ऐसे मंसूबों का मकसद IT इंडस्ट्री की तरक्की को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। तकरीब में वज़ीर आला सिंध ने नौजवानों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने और माशी तरक्की के लिए IT डोमेन की अहमियत पर जोर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की है। मुल्क की सियासी सूरत हाल, आइनी तरामीम पर बातचीत की गई। आइनी अदालत के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी ने JUI को अपनी तरामीम लाने की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी के वफ़द में नैयर हुसैन बुखारी, शेरी रहमान, नवीद कमर और मुर्तज़ा वहाब शामिल थे। मुलाकात के बाद आपस में और दीगर जमातों से मुशावरत जारी रखने का फैसला हुआ है। मुशावरत के बाद ही आइनी तरमीम पर कोई मुसवदा सामने आएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को छोड़कर आइनी तरमीम के लिए अरकान पूरे कर भी ले तो दुरुस्त नहीं होगा। प्रोग्राम जरगा में इंटरव्यू देते हुए कहा कि हुकूमत कानून में जो तरामीम करने जा रही है उसमें मौलाना को ज़रूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में नशर होगा। आप लोगों के पास तादाद अब भी बराबर तो नहीं है, तादाद तो अक्सरियत तो PTI के पास है, तो आप इसको किस तरह पास करेंगे? मेरा ख्याल है कि तादाद तो शायद पूरी हो सकती हो, लेकिन मैं इस राय का जो है वो हामी हूँ, या मेरी ये राय है और मैं अपनी पार्टी, अपनी लीडरशिप के सामने ये रखूँगा कि जो हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं एट लीस्ट मौलाना ऑन बोर्ड होना चाहिए। मौलाना ऑन बोर्ड होना चाहिए। और मौलाना अगर हम उन्हें छोड़ के अगर तादाद पूरी कर भी लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त नहीं होगी। यानी सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू अपनी जगह पे, लेकिन थोड़ा मॉरल वैल्यूज। मौलाना को सिर्फ इस मामले में ऑन बोर्ड होना चाहिए या उनको हुकूमत में भी शामिल होना चाहिए? इस मरहले पे अगर मुझसे मशवरा करें मौलाना तो उन्हें बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए। क्यों? नहीं, फिर ये बात उनके अगेंस्ट जाएगी। हाँ पॉलिटिकली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए कौन सा एतमाद साजी का माहौल है। हम जलसे जुलूस नहीं कर सकते, इलेक्शन ट्रिब्यूनल चलने नहीं दिए जा रहे। हमारे सियासी जमातों से मुज़ाकरात हो रहे हैं, मगर नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM कठपुतलियाँ हैं और ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में किया।
बात के लिए कौन सी CBM है, कौन सा एतमाद साजी का माहौल है। जलसा हम नहीं कर सकते, जुलूस हम नहीं निकाल सकते। मैं आपके सामने इलेक्शन जीत के बैठा हूँ, 1,05,000 वोट लेके हम बाहर बैठे हुए हैं, कठपुतलियों को अंदर बिठाया हुआ है। तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हमारे नहीं चलने दे रहे। ये सियासी जमातें नहीं रहीं, जो सियासी जमातें हैं उनके साथ हमारी गुफ्तगू जारी है, इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान। ये जो 3 कठपुतलियाँ हैं जिसमें MQM है, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, ये तो एक से एक बढ़कर शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जलसा मंसूख कर दिया है, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं, क्या करेगी फिर तहरीक इंसाफ आगे? हम इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ से हमारी तवक्को है, हमारी तवक्को हमारे मुल्क की कौम से है, हमारी तवक्को हम अपनी आवाम के पास जा रहे हैं, हम उनको मोबिलाइज कर रहे हैं, हम हर रास्ता लॉफुल रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर 8 जजेस के 14 सितंबर के वजाहती हुक्मनामे पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती फैसले पर ताख़ीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई के फैसले की वजाहत के लिए 25 जुलाई को दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहती ऑर्डर जारी किया। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की दस्तावेज़ पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दस्तावेज़ात पर कमीशन से जवाब तलब नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर वजाहत की दरख्वास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। अदालत 14 सितंबर के वजाहती हुक्मनामे पर नजरसानी करे। मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में कत्ल किए गए डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल का मुकदमा सिंधड़ी थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा डॉक्टर शाहनवाज के बरादर निस्बती की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल, इंसदाद, दहशतगर्दी की शिकें शामिल की गई हैं। मुकदमे में SHO एहलकारों समेत 15 एहलकार शामिल हैं, 15 अफराद शामिल हैं। साबिक DIG जावेद जस्कानी भी मुकदमे में नामजद हैं। साबिक SSP मीरपुर खास असद चौधरी और साबिक SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच को भी नामजद किया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा कि मीरपुर खास वाक़े पर FIR दर्ज कर ली गई है। ज़ियाल अंजार का कहना है कि अदल व इंसाफ पर यकीन रखते हैं, कोई कितना ही बाअसर या आला अफसर क्यों ना हो, आइन और कानून का एहतराम लाजिम है। कानून के रिट और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पुरआज़म है। जद्दा में पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सफारतकारी में फ़न और सकाफ़त की अहमियत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। उन्होंने ये बात सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से जद्दा में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में कही। तकरीब में गैर मुल्की सफारतकारों, कारोबारी शख्सियात, कम्यूनिटी के अरकान ने भरपूर तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के कौमी तरानों से हुआ। पाकिस्तानी और सऊदी फ़नकारों की आर्ट की नुमाइश ने दोनों मुल्कों के मुश्तरका फ़न और सकाफ़ती विरसे के बारे में एक मुनफरिद नुमाइश थी। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अपनी तमाम रंगीनियों के साथ जारी है। दूसरे रोज थिएटर प्ले व्हाइट रैबिट रेड रैबिट पेश किया गया। नफरत और नाइंसाफी के खिलाफ घूमती कहानी पर मबनी थिएटर जुलूस शुरका ने बगैर टिकट के देखा। वलीद अहमद रिपोर्ट करेंगे। आर्ट्स काउंसिल कराची ऑडिटोरियम 1 के सामने मकामी फनकार सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। चारों तरफ दाद देते हाजरीन हैं और दरमियान में निज़ाम, नाइंसाफी और नफरत के खिलाफ आवाज उठाते किरदार। थिएटर प्ले जुलूस में नौजवान थिएटर आर्टिस्ट मौजूदा हालात बयान करते नजर आए। फनकारों ने कहा भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरे, दाद से सारी थकन उतर गई। हमने ये जो पाकिस्तान में नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और जिस तरह पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता आम आवाम को, तो उसके ऊपर ये सारा प्ले था। सबको जो है, जैसे कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, हमारे ग्रुप में जो आर्टिस्ट हैं, नए आर्टिस्ट हैं, लोकल आर्टिस्ट हैं और इंटरनेशनल आर्टिस्ट तो हैं ही हैं, हम सबको बहुत जो है चेक प्लेटफॉर्म लाए अपना आर्ट दिखाने का, अपना पैशन दिखाने का। शुरका ने कहा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि एक दूसरे की तहजीब, तमद्दुन और मौसीकी को समझने का मौका भी फराहम करता है। सबने बहुत एंजॉय किया और ये बात है कि बहुत से लोग अलग अलग लेवल से आ रहे हैं। बहुत से लोग जो आर्टिस्ट भी नहीं है वो भी आके देख रहे हैं, जो परफॉर्मर्स हैं या थिएटर से रिलेटेड हैं, तो काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन हो रही है। हम इतने सारे लोगों से जो आ रहे हैं वो हमारा कल्चर देखते हैं, हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है, बहुत खुश होते हैं एंड दे एक्चुअली लाइक भंगराज एंड ऑल ऑफ दीज डांस परफॉर्मेंसेस जो हमारी होती हैं। सो आई थिंक इट्स गुड। दूसरे रोज थिएटर प्ले व्हाइट रैबिट रेड रैबिट भी पेश किया गया। कैमरामैन अदनान अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारा मुतालबा है कि फॉर्म 45 सामने लाया जाए या फिर दोबारा इंतखाबात कराए जाएँ। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एंड एडिटर्स के वफ़द की मुलाकात में किया। वज़ीर आला ने कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ ख़राब ताल्लुकात की वजह से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारे फ़ौजी, पुलिस और आम लोग शहीद हो रहे हैं। जानें कुर्बान करने वालों और उनके अहल खाना को सलाम पेश करते हैं। फ़ौज हमारी है और हमें अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बारात और ढोल लेकर लाहौर जाने की बात मुहावरे के तौर पर की थी। उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। सोशल मीडिया पर इसको जो रंग दिया जा रहा है वो इस्लाम और शरीयत में दुरुस्त नहीं। सोशल मीडिया सार्फिन ऐसी गैर अखलाकी पोस्टों से इज्तनाब करें। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी कहते हैं कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान बड़े मुस्लिम मुल्क हैं। तजारती ताल्लुकात बेहतर किए जाएं तो दोनों ममालिक तरक्की की नई मनाजिल तय कर सकते हैं। गवर्नर सिंध ने यह बात इंडोनेशिया के कौमी दिन की कराची में तकरीब से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब में कही। इंडोनेशिया के कायम मकाम कौंसल जनरल ने तकरीब में गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि माशी तरक्की, तालीम और टेक्नोलॉजी में इंडोनेशिया की कामयाबियाँ दुनिया भर के लोगों के लिए मुतासिर कुन हैं। पाक इंडोनेशिया के माबैन गहरा रिश्ता बाहमी एहतराम और मुश्तरका अक़दार पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि सिंध का बेहतरीन माहौल मुनाफा बख्श सरमायाकारी के लिए आइडियल है। गवर्नर सिंध ने कराची में प्रेस क्लब चौक में इंडोनेशिया के कौमी दिन पर सजावट की तकरीब का इफ्तिताह भी किया और कहा कि पाकिस्तान तमाम ममालिक से बरादराना ताल्लुकात कायम रखना चाहता है।